हेलो, मेरा नाम है वकास खान और आज की इस क्लास के अंदर हम वेयर के साथ जो कॉमनली ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट से मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली थी जिसमें तमाम ऑपरेटर्स जो कि कॉमनली तौर पे आम तौर पे यूज होते हैं इसके अंदर दिखाए गए हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो नॉर्मली वेयर के साथ हम यूज कर रहे होते हैं और जो कि वेयर के साथ लॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो तीन तरह की हैं, एंड और नॉट। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम ऑपरेटर्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो वर्क बेंच को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद पेमेंट के टेबल के अंदर से डेटा फेच करके यूज करते हैं। यूज काश मूवीज, यहाँ पे हमने अपने डेटाबेस को डिफाइन कर दिया। सिलेक्ट आर फ्रॉम पेमेंट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट, पेमेंट डेट और लास्ट अपडेट डेट, ये हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑपरेटर इक्वल का है स्टैटिक फ्रॉम पेमेंट। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेमेंट where customer underscore ID equals 90। हमें वो सारे रिकॉर्ड्स दिखा दें जहां पे कस्टमर आईडी 90 के इक्वल है। तो हमारे पास ये 28 रोज रिटर्न हुई जिनके अंदर कस्टमर आईडी 90 है, स्टाफ आईडी डिफरेंट है, रेंटल आईडी और इनके अमाउंट्स मल्टीपल हैं, डिफरेंट हैं। तो ये है इक्वल का केस। अगले केस में नॉट इक्वल का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वेयर कस्टमर आईडी इक्वल की जगह हम नॉट इक्वल 90, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर जब हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर कस्टमर आईडी 90 जिसकी भी होगी वो वाला रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे देखा तो ये पूरा डेटा फिल्टर होके आ गया। इसके अंदर जिस कस्टमर की भी आईडी 90 है वो ऐड नहीं होगा, वो प्रिंट आउट नहीं होगा। ग्रेटर देन, अब हम कहते हैं कि हमें वो तमाम कस्टमर दिखा दें जिनकी कस्टमर आईडी 180 से अबव है। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास 11,000 रिकॉर्ड्स आ गए जहां पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे आप देखें 181 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये नीचे चेंज होती जा रही है, 182 आ गई। तो हमारे पास जो भी डेटा फैच होके आया है उसके अंदर कस्टमर आईडी 180 से बिलो, 180 या 180 से बिलो कस्टमर आईडी अवेलेबल नहीं है। तो वेयर का जो क्लॉज है हम इससे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कहें कि ग्रेटर देन इक्वल हो तो क्या होगा कि जिस कस्टमर की आईडी 180 होगी वो वाला भी शो होगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं 181 से। अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल का ऑपरेटर यूज करते हैं, ये वो वाले रिकॉर्ड्स भी लेके आ जाएगा जिनके अंदर कस्टमर की आईडी 180 मौजूद है। एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखें आप कस्टमर आईडी 180 वाले रिकॉर्ड्स भी आना शुरू हो गए। इससे अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया कि 180 वाले केस में है लेस देन। तो अगर हम लेस देन का ऑपरेटर लगाएंगे तो ये कह रहा है कि वो तमाम रिकॉर्ड्स शो करें जिनमें कस्टमर आईडी 180 से बिलो है, लेस देन है। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी 1 आ गई। हमारे पास जो सबसे आखिरी कस्टमर आईडी आई वो 179 आई, 180 नहीं आई। तो ये हो गया लेस देन का केस। अब अगर लेस देन इक्वल टू केस में हम करें लेस देन इक्वल
इसके अंदर क्या होगा कि 180 या उससे बिलो वाली सारी आईडीज कस्टमर आईडी शो होंगी। एग्जीक्यूट किया क्यूरी को, यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी 1 से स्टार्ट है, आखिरी 180 होना चाहिए हमारे पास। ये देखें आखिरी कस्टमर आईडी 180 हमारे पास आ गई। बिटवीन बिटवीन का ऑपरेटर दो वैल्यूज के बीच दो डेट्स हो सकती हैं, दो नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि दो कंडीशन के बीच की वैल्यूज बताता है। तो कस्टमर आईडी बिटवीन 3 to 5, 3 and 5, 3 और 5 के बीच जिन भी रिकॉर्ड्स में कस्टमर आईडी मौजूद है, हमें वो तमाम रिकॉर्ड्स, वो सारे रिकॉर्ड्स शो करें जिनकी कस्टमर आईडी 3 और 5 के बीच में, यानी कि 3, 4 और 5 है। 6 नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, न कम न ज्यादा। तो एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी 3 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि 3 आ रहा है। मैक्सिमम कितनी है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्सिमम 5 है। इसके बाद ये टेबल हमारा जो फेच की वो रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इन वाला ऑपरेटर हम आखिर में देखेंगे। इज नल वाला ऑपरेटर देख लेते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है, चले इस क्यूरी आप सोचें ये क्या करता होगा। मैंने इज नल लिख के एग्जीक्यूट किया, आप सोच लें। ये ऑपरेटर कह रहा है कि वो वाले तमाम रिकॉर्ड्स शो करें जहां पे कस्टमर आईडी नल है, यानी कि ब्लैंक है, नहीं दी हुई हमारे डेटा सेट में, या हमारा जो भी डेटाबेस है उसके अंदर कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में कोई भी रिकॉर्ड ब्लैंक आ रहा है, नल है, अनआइडेंटिफाइड। नल का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड, अननोन वैल्यू। ठीक है, वो टेक्स्ट भी हो सकती है या स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो वो नल होती है। तो ऐसा कोई भी कस्टमर आईडी मौजूद नहीं है जो कि नल हो। इसके बाद एक ऑपरेटर इन वाला ऑपरेटर और लाइक वाला ऑपरेटर, ये हम डिटेल में इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, एंड और नॉट। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। गुड बाय।